हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। मेरी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से और हॉस्पिटलाइज होने की वजह से जो कंटिन्यूटी टूट गई है हमारे इसकी, वो आज से दोबारा शुरू कर रहे हैं। आज हम करेंगे वॉल्यूम। व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज़ अ अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जो स्थान ऑक्यूपाई किया जाता है 3 डायमेंशनल यानी 3D उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा। 3D क्या होता है? देखिए, अभी तक आप पढ़ रहे थे लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। ये है 2 डायमेंशनल। जैसे खेत हो गया, मैदान हो गया कोई, और कोई प्लॉट है, तो ये आपका 2 डायमेंशनल है। अब जब इसके ऊपर मकान बन गया तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें आ गई, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। इसी तरह कोई टंकी है जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उसमें, तो जो सामान उसके अंदर भरा गया है उसकी धारिता जो है, धारण करने की क्षमता, वही वॉल्यूम होती है। ठीक है ना? एक गिलास है, आपने बॉटल देखी है, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो बॉटल लेके जाते हैं। 1 लीटर पानी उसमें आ सकता है, यानी उसकी धारण करने की क्षमता कितनी है? 1 लीटर है। 1 लीटर उसकी वॉल्यूम है। उसमें क्या है? एक तो लंबाई है, और उसकी मोटाई या चौड़ाई है, और उसकी ऊंचाई है, और उतना ही स्पेस में वो 1 लीटर पानी ऑक्यूपाई कर लेती है, रख लेती है। ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम के लिए देखिए, यहाँ पे आप दो चीज़ें अभी तक देखा आपने। स्क्वायर में देखा है, स्क्वायर चारों कोने बराबर होते हैं, यानी जब आप स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसमें आता है S गुणा S, साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से बराबर होती है। जब आप उसका पेरीमीटर निकालते हैं तो 4 इंटू S निकालते हैं। 4 इंटू S का मतलब 4 गुणा भुजा, यानी 4 के साथ में आप गुणा करोगे जो भी उसकी भुजा की लंबाई है या जो भी उसकी साइड की लेंथ है उसको। इसी तरह जब आप लेंथ और ब्रेथ में करते हैं, आयत में या रेक्टेंगल में करते हैं, तो रेक्टेंगल में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है। इसका मतलब जब आप इसका एरिया निकालेंगे, एरिया का मतलब मैंने जब पहले भी वीडियो बनाया मैंने आपको तब भी बताया, एरिया का मतलब अंदर का हिस्सा, खेत के अंदर का हिस्सा एरिया है। जब खेत में आप मेड़ या बाड़ लगाओगे, यानी उसकी बाउंड्रीज कवर करोगे, तो आपको पेरीमीटर की या परिमाप की ज़रूरत पड़ेगी। ये हर एक पे ये सेम नियम ही लागू होता है। कुआं है, कुएं के अंदर जितना जगह खोदी गई है वो तो उसका एरिया हो गया, लेकिन जब मुझे कुएं के कोने पे बाउंड्री बनानी है, उसकी आउटलाइनिंग करनी है ताकि कोई सामान उसमें ना गिरे या उसके ऊपर से पैर रख के मैं पानी निकाल सकूं, तो ये जो आउटर एरिया है इसको कवर करने के लिए मुझे पेरीमीटर की या परिमाप की ज़रूरत पड़ेगी। अब है, अगर कोई मुझसे ये कहता है कि मान लीजिए इतना बड़ा बॉक्स है, इतने बाय इतने का बॉक्स है जिसकी हाइट इतनी है, अब इसके अंदर कोई सामान रखना है, तो उसमें कितना सामान आ सकता है? तो इसके लिए मुझे उसका भी वॉल्यूम चाहिए जो बॉक्स है, और उसका भी वॉल्यूम चाहिए जो सामान उसके अंदर रखना है। कैसे करते हैं आगे हम इसमें देखते हैं। गणित एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने सही आंसर निकाला है या गलत निकाला है। ठीक है, अब देखिए, अगर जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया 2 इंटू S लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सामने देखिए। 2 इंटू S का मतलब है कि 2 गुणा उसकी भुजा। मान लीजिए भुजा उसकी 4 सेंटीमीटर है, तो 2 को मैंने 4 से गुणा कर दिया। और इसके अलावा जब मुझे उसका एरिया निकालना है तो मैं करती हूँ भुजा गुणा भुजा, यानी साइड इंटू साइड, यानी 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 4 जा 16। फ़र्क समझिए, जब आप अंदर के एरिया की बात कर रहे हो लंबाई चौड़ाई गुणा कर रहे हो, जब आप आउटर एरिया की बात कर रहे हो उसकी साइड और एक भुजा गुणा कर रहे हो, बस इतना सा ही फ़र्क है। अब आते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमने लास्ट उसमें कर लिया था। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। मान लीजिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, और आप इनको तीनों को आपको गुणा करके वॉल्यूम पता लगानी है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 × 3 = 15, दूनी 30। देखिए यहाँ पे क्या है, आप ऐसे नहीं करोगे कि इनको सबको एक साथ, जैसे बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, 5 को 3 में जोड़ दिया और 2 को भी जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया। नहीं, इसमें पहले 2 संख्याएं गुणा होंगी, और उन दोनों संख्याओं को गुणा करके जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, उसको आप थर्ड से गुणा करोगे। जैसे मैंने अभी किया,
5 तिया, 5 3 15 और 15 2 30। ये इसी तरह प्रोसीड करती है। अब आगे देखिए, उसने मुझे वॉल्यूम दिया है, लेंथ और ब्रेथ दी है, लेकिन हाइट नहीं दी है। तो मुझे हाइट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी निकालना है। मैं क्या करूँगी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूँगी, वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बार बार इसको रिपीट करना है। और जब आप इसको इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे, ना तो आपका एक भी नंबर कटेगा और ना आपकी मिस्टेक आएगी, गारंटी मेरी है। पर प्रैक्टिस इसी तरह कीजिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर ऊपर से अभी हमने निकाली है। उसके बाद में लेंथ के नीचे लेंथ की और ब्रेथ के नीचे ब्रेथ की उसकी वैल्यू हमने लिख दी। हाइट हमें नहीं पता, हाइट के लिए हमने एच का एच उतार लिया नीचे, कुछ नहीं किया। ठीक है। अब क्या करना है, इधर साइड में 30 है और इधर कितना है 15 है। आपको मैंने कई बार बोला है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब डबल साइन आता है यानी इक्वल टू का साइन आता है, तो 30 जब इस साइड से लेफ़्ट से राइट में डाटा ट्रांसफ़र होगा या राइट से लेफ़्ट में डाटा ट्रांसफ़र होगा, तो सिग्ने जो साइन उसमें है वो बदल जाएंगे। अगर प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे गुणा है, 15 के आगे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इधर आके जब भी ये बाउंड्री क्रॉस करेगा तो 30 के नीचे आएगा और डिवाइड की फॉर्म में आएगा, भाग हो जाएगा। 30 के नीचे 15 आया, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। और h कितना है 2। देखिए अभी ऊपर हमने यही क्वेश्चन किया और नीचे आंसर उसका चेक भी हो गया। ये बहुत सिंपल है और इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे कुछ भी लिखा हो, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आए, अगर जो दे रखा है उसको उसी सीक्वेंस में उसी के नीचे वॉल्यूम पुट कर दो, पहले फॉर्मूला लिखो और उसके बाद उस वॉल्यूम को वहाँ पे डाल दो। आंसर गलत होने का मतलब ही नहीं बनता, पर थोड़ा टेबल पे ध्यान देना पड़ेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें एल नहीं दे रखा, लेंथ नहीं दे रखी, एरिया दे रखा है और ब्रेथ दे रखी है। एरिया 500 है, एल इंटू बी। तो मैंने क्या किया भाई, लेंथ के नीचे एरिया के नीचे एरिया लिख दिया 500, एल के नीचे एल लिख दिया और 25 जो उसका ब्रेथ है वो उसके साथ में लिख दिया। पहले जैसे मैंने बताया, पहले फार्मूला लिखो, फार्मूले के नीचे वैल्यू लगा दो उसकी। ठीक है। अब क्या है, अब इस 25 ने, इस चंगूलाल ने अपनी बाउंड्री क्रॉस करी, ये इस साइड से दूसरी साइड आया और 500 के नीचे बैठ गया। अब क्या होगा, ये डिवाइड है, यहाँ क्या था मल्टीप्लाई था, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है। अब 25 का टेबल पढ़ो, 25 इंटू 25 और 25 2 ज़ा 50, 25 एकम 25 दूनी 50, काट दिया इसको, 2 ऊपर आया और जो 0 पीछे बचा था उसको भी मैंने वहीं उसके साथ चिपका दिया, 20 हो गया। ठीक है। अब ये मैंने उन लोगों के लिए दिखाया जिनको नहीं आता, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे आते थे, उनको जब भी मैं ऐसे सीधा काटने के लिए कहती थी तो वो बेचारे सर खुज जाते थे। तो मैंने उनको दिखा दिया नीचे कि ये 500 है, ये 25 है और इसको इस तरह से करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है। अब अगर इसको मुझे चेक करना हो तो मैं ये कर सकती हूँ, मान लीजिए मुझे एरिया नहीं पता है, एल मुझको 25, बी मुझको 25 दिया है उसने और एल 20 मेरे पास आ गया इस प्रोसेस के बाद में, तो 25 दूनी 50, 50 ये हो गया और 0 उधर लग गया, तो 500 एरिया मिल गया मुझे। यानी मैंने वहीं बैठे बैठे एग्जामिनेशन हॉल में चुटकियों में अपना जो रिज़ल्ट है या जो कुछ भी आंसर है उसको क्रॉस चेक भी कर लिया। ये मैथ्स की ब्यूटी है कि आप जो होगा वहीं पे आपको पता लग जाएगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये कहीं से रटंत विद्या नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ रट लिया और कर लिया है, ऐसा नहीं है। जब मैं आपकी एज की थी तो मेरे साथ बड़ी समस्या थी कि मेरे घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था और मैं कितना परेशान होती थी कि मुझे कोई एक बार बता देता कि किस तरह से होता है। मैं एक एक 1:30 बजे तक इंतज़ार करती थी जब मेरे पापा ऑफिस से आते थे, तो मैं उस समय उनसे वो एक सवाल पूछती थी, सिर्फ एक सवाल के लिए मुझे 1:30 बजे तक जगना होता था और सुबह उठ के स्कूल भागना होता था, 6-7 बजे उठना पड़ता था। तो इसलिए जो वो छटपटाहट थी ना, और जब मैं स्कूल में मैडम से पूछती थी तो मेरी क्लास के बच्चे मुझे भोंदू कहते थे, मेरे पीछे से लड़कियां चिल्लाती थी, आए भोंदू राम तेरे को कुछ नहीं पूछना, आज कैसे चुप बैठी है। तो इस तरह की चीज़ों ने मुझे सिखाया है और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका फ़ायदा होता है तो इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है मेरे लिए। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना और एग्ज़ाम्स के लिए सबको ऑल द वेरी बेस्ट।